हमारे सराउंडिंग में नेचर को बनाया, एक एक सिस्टम सिस्टम बना जी रखा जी है। ठीक है, जैसे मुझे एक चीज़ चाहिए, आपने कहा मिरेकल्स, मिरेकल्स जी पहले मैंने छोटे-छोटे करके देखे जी जैसे, जी ठीक है? तो जब हमारा फ़ोकस बन जाता है ना, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो अनवांटेड थॉट्स क्रिएट करना बंद कर देता है, ठीक ठीक है है? सबसे पहले जब वो क्रिएट होने बंद हो जाते हैं ना, तो माइंड थोड़ा फिर स्ट्रेस फ्री होता है, ठीक है? जब भी आपको कोई इमोशन आएगा, ठीक ठीक है? इमोशन हमें पता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये होते ठीक हैं है जी 5, है ना? तो जब भी आपको लग रहा है ना कि यार ट्रिगर कर रहा है, जी ज़्यादा ट्रिगर हो गया है, तो आपने वेलकम है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल द टॉक टेल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम नई नई पर्सनालिटीज को आपके सामने लाते रहते हैं, नए पॉडकास्ट नए टॉपिक्स के साथ। आज हमारे साथ है लिफ्तार कौर। लिफ्तार कौर एक लाइफ कोच है। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में और लाइफ ऑफ बैलेंस के बारे में। आइए जानते हैं लिफ्तार कौर से कैसे रही इनकी जर्नी। लिफ्तार वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू केशव, आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। जी तो जर्नी का मैं थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगी कि मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये मैं कहूँगी 3 या 4 साल पहले कह सकते हैं। लाइफ़ वाज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग चल रहा था, तो माइंड में इतना ज़्यादा प्रेशर रहता था, मतलब काइंड ऑफ एक ऐसी स्टेट आ गई थी जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन, है ना? जी एंड प्लस थोड़ा-सा उस टाइम पे ऐसे हो गया था कि कोरोना की वजह से हमारा लॉकडाउन भी चल रहा था ऑब्वियसली, तो उस वजह से लोग भी यू नो कि डिप्रेशन में जा रहे थे, बट मेरे लिए वो एक हो गया कि आग में घी डालने जैसा जी हो गया, है ना? तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे इन क्लासेस के बारे में मतलब इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली ये क्लासेस स्टार्ट भी इसी वजह से हुई थी कि लॉकडाउन की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, देन आई गॉट टू नो सो मैनी ऑफ थिंग्स जिनको मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लेके आई हूँ, ठीक है? तो उससे मैंने देखा यार काफ़ी ज़्यादा मैजिकल है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो पता ही नहीं है कि क्या-क्या कुछ हो सकता है, जी ठीक है? वाया मेडिटेशन एंड सम लाइफ कोचिंग की मैं कह सकती हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जी ठीक है? तो पहले तो मैं खुद 1 साल चलो मुझे भी लगा, है ना? उससे बाहर निकलने में, माइंड को स्टेबल करने में, नेचुरल होने में, ठीक है? तो उसके बाद मैंने क्या चीज़ नोटिस की, मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो वुमेन है ना? लड़कियाँ हैं, वुमेन हैं, वो मतलब हमारे मम्मी की एज की हों या हमारी दादी की एज की हों या कोई भी है ना? एक घर में एक ऐसे माहौल में सब रह रहे हैं, ठीक है? इवन थोड़ा-सा ऐसे है कि मतलब उसको थोड़ा सिखाया जाता है, अरे ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे जी मतलब और चीज़ें हैं ना, वो एक लड़की को ना एक अंदर ही अंदर वो दबाती रहती है। वो चीज़ एक फिर स्ट्रेसफुल इतना ज़्यादा बना देती है उसके माइंड को कि उसकी लाइफ़ ही मतलब ख़त्म कर देती है। जी इवन मैं कहूँ मैंने खुद फ़ील किया है कि ऐसे लगता है कि यार लाइफ़ में कुछ जीने को है ही नहीं है, जी ठीक है? तो मुझे आफ्टर ये जो मैंने खुद क्लासेस पहले लगाई है ना, सीखी, उसके बाद मुझे ये पता लगा कि बहुत सारे वेज़ हैं, है ना? कि वुमेन अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रख कैसे सकती है ना? प्रेशर जो वो झेलती है, ठीक है? सिचुएशन में को तो हैंडल करना ही है, बट वो कैसे स्ट्रेस फ्री रह के कर सकती है ना? तो उसके लिए फिर मैंने ये चीज़ लोगों को काउंसलिंग वगैरह करना मैंने फिर स्टार्ट किया, क्लासेस स्टार्ट की, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की एंड काफ़ी हैं, ठीक है? जिनकी लाइफ़ चेंज भी हुई है, जी ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ही कहूँगी कि मेरी लाइफ़ चेंज जी हुई है, बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हाँ, जो टाइम पे आई वाज़ डिस्टर्ब्ड, उस टाइम पे मतलब कि मैं भी कभी सपने में सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी लाइफ़ कोच बन सकती हूँ जी या मैं कुछ कर सकती हूँ ना। जी तो ये भी एक मेडिटेशन की ही देन है। ये इसी से मुझे पता लगा कि मैं मतलब कि कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ, मेरे में ऐसी भी पावर है, मैं ये बता चीज़ें सकती हूँ। आपको मेडिटेशन के बाद पता यस, चली। यस, यस, लिखता है ये मेडिटेशन के बाद। मेडिटेशन, वैसे अगर हम इसको इजी वर्ड में डिस्क्राइब करना हो कि हुँ। व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन को हम ईज़ी वर्ड्स में
ये कह सकते हैं कि अपने कॉन्शियस माइंड को हमने शांत करना है। जी, शांत कैसे करना है, ठीक है? एक चीज़ है जिस पे हम फ़ोकस करके उसको कर सकते हैं, ठीक है? जी, पाठ हम करते हैं, है ना? घरों में सब करते हैं, ठीक है? जी, वो भी काइंड ऑफ मेडिटेशन है, बट उसको ऐसे है कि फुल्ली फ़ोकस्ड होके अगर हम करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमें मतलब हम शांत हो सकते हैं, ठीक है? तो जो अलग-अलग तरह की मेडिटेशंस होती हैं, जी, ठीक है? तो कई गुरु वगैरह है ना अपने सेशंस में अपने तरीके से करवाते हैं, ठीक है? तो जो ये वाली है जो जिसमें जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, ठीक है? हम उसमें साँस की तरफ ध्यान देते हैं, जी, ठीक है? तो जब हमारा फ़ोकस बन जाता है ना, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अनवांटेड थॉट्स क्रिएट करना बंद कर देता है, ठीक है। ठीक है? सबसे पहले जब वो क्रिएट होने बंद हो जाते हैं ना, तो माइंड थोड़ा फिर स्ट्रेस फ्री होता है, ठीक है? एंड अगर हम इस चीज़ को करते जाते हैं और माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहने लग जाता है, देन हम एक्चुअली में जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, उनको हम बहुत ही आसानी से मतलब फेस कर लेते हैं। हमको पता लग जाता है, पहले तो हम अवेयर हो जाते हैं जी, कि यार ये है, ठीक है। मैं आज कहती हूँ कि मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मुझे रेयरली होगा कि किसी पॉइंट पे किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जी, क्योंकि मेरा माइंड ही इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ठीक है? और डेवलप होने के बाद ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास प्रॉब्लम आई है, तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूँगी, जी, कैसे जी। करूँगी? कितनी बड़ी भी आ जाए, माइंड पे स्ट्रेस आता ही नहीं है, ये जो बहुत मेडिटेशन ईज़िली। है, हुँ, आप टीच करते हो लोगों को ना, हुँ। इसका कोई टाइम पीरियड है कि इतने टाइम में बंदा मेडिटेशन सीख जाता है या वो उस स्टेज को अचीव कर लेता है? देखो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें भी लेवल्स होते हैं, ठीक जी, है? अ, एक हम देखते हैं ना कि हर चीज़ में लेवल्स होते हैं, एक जी, बिगिनर लेवल होता है, एक मीडिएटर लेवल होता है, एक एडवांस लेवल होता है, ठीक जी, है? तो इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ, कि आप मतलब कितने टाइम में पर्टिकुलरली सीख सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, मतलब जी, आप टाइम देते हो, डेली टाइम देते हो, जी, तो वो चीज़ 10 दिन में भी हो जाएगी, ठीक है? जी, अगर नहीं दे पा रहे हो, कभी-कभी हम इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं, हम नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते हैं ना, हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो लंबा टाइम भी लग सकता है, ठीक है? जी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है, आपके माइंड और आपकी लाइफ़ उस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको सीख सकते हो, कितनी जल्दी कर सकते हो। वो बंदा सीरियस भी होना चाहिए सीखने के लिए येस, मेडिटेशन। ऑब्वियसली सीरियस होना चाहिए। मैंने इतने लोगों की काउंसलिंग की है, जी, तो नॉन सीरियस भी होते हैं, ठीक है? दे आर फाइंडिंग देयर सॉल्यूशंस, है ना? कि ये डिफ़िकल्टी है, वो डिफ़िकल्टी है। मैं सॉल्यूशन बताती हूँ, देती हूँ। जी, तो काफ़ी को मैंने ये देखा है कि दे डोंट फ़ॉलो अप, है ना? फ़ॉलो अप करना भी तो ज़रूरी है ना। जी, अगर जी, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। मैंने अपनी लाइफ़ में इस चीज़ के बारे में इतने टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ प्रैक्टिस किया है, और तभी मैं कह रही हूँ ना कि यार है, मैं सिखा सकती हूँ। एक्चुअल में जी, है, होता है। जी, मैं जी, तब ये वर्ड बोल सकती हूँ कि हाँ, होता है, जी, 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 क्योंकि बिल्कुल। मैंने देखा है जी, मिरेकल्स हैपन। मुझे लग रहा है और काफ़ी लोग होंगे जो इस लाइन में होंगे जो रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि वाक़ई में अगर हम करते हैं ये चीज़ों को फ़ॉलो हुँ, तो रिज़ल्ट आते हैं। येस, और आते हैं। अगर अब हम बात करें कि आपके मेडिटेशन क्लासेस में कौन से आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो, कौन सी मेडिटेशन आप सिखा रहे हो लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन में चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगी, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये जो होता है ना ये टॉपिक थोड़ा जी, बोरिंग लगता है। जी, इसमें ये है कि मैं बोलती हूँ, ठीक है? और जो भी है मेडिटेशन का जो भी मैं वे आउट कह रही हूँ, ठीक है? उस पे आपको फॉलो अप करना है, ठीक है? 10 मिनट इज़ इनफ, ठीक है? स्टार्टिंग के लिए। हाँ, स्टार्टिंग के लिए 10 मिनट इज़ इनफ। एंड इसके साथ जो मैं लाइफ कोचिंग क्लासेस दे रही हूँ, जी, ठीक है? लाइफ कोचिंग क्लासेस में क्या है, उसमें ये है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस करके, स्ट्रेस फ्री रह के किस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ठीक जी, है? जिसकी ज़रूरत आज सबको है, बिल्कुल। ठीक है? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मतलब इसमें ये नहीं है कि मतलब मोस्टली लोगों को होता है कि यार म्यूज़िक सुन लेते हैं, डांस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है? बट ये सब ना अल्टरनेटिव्स हैं। जी, इसमें ये है कि हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, टेम्परेरी बट बेसिस। टेम्परेरीली, ठीक है? हुँ, डाइवर्ट करें, बट वो चीज़ दिमाग में तो है ना। जी, अगर आपके माइंड पे किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस है, जी, बैठी है, वो गई तो नहीं है ना, जी, वो फिर से आएगी। ठीक है? तो मेडिटेशन के थ्रू क्या होता है कि
जो आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है, उसको उसने बिल्कुल ही मतलब कि बैलेंस कर देना। बैलेंस, बैलेंस वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ। कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल में तो वही हो गया ना कि ऑल्टरनेटिव, जी बट दिमाग में तो पड़ा है ना, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की जर्नी में, आपके कर्मों में वो ऐड हो चुका है, जी ठीक है। उसको आप कैसे डिलीट करोगे, ठीक है, वो बिल्कुल चीज़ मेडिटेशन के थ्रू ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कैसे आप मतलब अपने दिमाग से उस चीज़ को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। मैं ये कहती हूँ कि मेरी प्रैक्टिस ऐसी रही है कि किसी चीज़ की वज़ह से अगर मैं डिस्टर्ब रही हूँ और मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे मैं दोबारा डिस्टर्ब कभी हुई ही नहीं। फिर मेरे जी माइंड में ऐसे आता है कि यार, अरे वो थॉट कहाँ गया यार? हुआ था, हाँ हम्म, ठीक है, बट वो फीलिंग नहीं आती। तो जी जैसे गुस्सा आ रहा था या कुछ हो बिल्कुल रहा था ना, तो वो आती नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस हो गया, इमोशन ही बैलेंस हो गया आपका। जी तो फिर ठीक है, इट्स गॉन। जी। और अगर इसके बाद का स्टेप क्या है आपका? पहले आप सिखाते हो लोगों को? यस। पहले जैसे इसमें मेरी क्लासेस में ये होता जी है कि मैं साथ-साथ लाइफ कोचिंग के लिए गाइडेंस भी दे रही हूँ, जी ठीक है। मेडिटेशन के बाद जो है हमारे पास जो मतलब 3 टिप्स हैं, जी ठीक है। तो उसमें उसको फ़ॉलो करना पड़ता है जी अपनी लाइफ में, जी ठीक है। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तभी रिज़ल्ट्स आएँगे। जी आप ऐसे कह दो कि हाँ, मेडिटेशन किया था, बताया तो था। यार सुन के तो हम इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, बहुत कुछ है ना, ज्ञान का भंडार है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? सुनते हैं, हाँ, हम माइंड में थॉट भी आता है ऐसे करना चाहिए, बट जी करते नहीं हैं। जी जी वो चीज़ें आप जब ईज़ी से स्टेप्स हैं, ठीक है? वो आप करने स्टार्ट कर दोगे, आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके है ना, लेवल्स पहले लोअर लेवल पे, फिर धीरे-धीरे करके बड़े लेवल्स पे जो है बहुत ही माइंड स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने यस। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हुँ, रिजल्ट। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन जी परफेक्ट। जी जी ठीक है? वो चीज़ करनी पड़ेगी। जी तो इसमें ये है कि मैं रूल्स ज़रूर मेंशन करना जी चाहूँगी। सो इसमें फर्स्ट रूल ये है कि कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है? अच्छा जी अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है, ठीक है, कुछ नेगेटिव है यार, कुछ घर में भी ऐसी बातें हो जाती है, झगड़ा हो जाता है यार, उसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बट उसको नेगेटिव नहीं मानना है, ब्रेकअप हो गया, नहीं कुछ मानना है, ऐसा नहीं, इंसिडेंट? नहीं। अच्छा तो तो उसको आपने नेगेटिव। अपनी लाइफ से ना एक नेगेटिव वर्ड को ही हटा देना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ है जो नेगेटिव है, जी ठीक है, जिस पे जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, ठीक जी है, वो ये है कि हम दोष देते हैं, ठीक है? वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी, दोष दोस्त इन द देना, सेंस दूसरों को या दूसरों अपने? को भी और अपने आप को भी, ठीक अच्छा। है? तो जैसे-जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको जी जी समझ में आएगा ठीक है कॉन्सेप्ट कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? क्योंकि ये तीनों ही जो टिप्स हैं, वो आपस में रिलेट कर रही हैं, ठीक ठीक है है? तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है? तो सेकंड में है कि जब भी आपको कोई इमोशन आएगा, ठीक ठीक है? इमोशन हमें पता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये होते ठीक हैं है 5, है ना? तो जब भी आपको लग रहा है ना कि यार ट्रिगर कर रहा है, जी ज़्यादा ट्रिगर हो गया है, तो आपने उस टाइम पे क्या करना, आपने ब्रीदिंग की ओर फोकस करने की ज़रूरत मतलब कोशिश करनी है, ठीक है। ठीक है? तो ये चीज़ वैसे है तो जब डिफ़िकल्ट भी बिकॉज़ गुस्सा आए, किसी गुस्सा पे आए, रोना आए, दुःख खुशी आए, आए, खुशी आए, यस, ऑब्वियसली ये भी इमोशन का ही पार्ट है, खुशी इसको भी। भी हमने बैलेंस करने की यस, कोशिश यस, करनी है। यस, यस, फोकस राइट। करना है ब्रीथिंग में। यस, फोकस करना है ब्रीदिंग पे। अ, उम, हमने सुना भी है, कई जी बारी डॉक्टर्स होते हैं या काउंसलर्स होते हैं और जी आपको बताते हैं कि डीप ब्रीथ कर लेना, जी आपको जी जी गुस्सा आ रहा है या कुछ है। द मेन थिंग इज़ इसमें होता क्या है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो उस इमोशन को फ़ील कर रहा है, ठीक है? कि जी मान लो हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है? गुस्सा आ रहा है तो उसको मतलब दिमाग में ऐसे होता है, यार तोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, पता नहीं क्या कर दूँ, है ना? जी हो क्या रहा है, कॉन्शियस माइंड जो है उसको बढ़ाते चला जा रहा है, ठीक है? जी। उस इमोशंस को बढ़ा रहा है, ठीक है? तो इस तो जो उसको आप स्टेबल करने के हाँ लिए, उस चेन को कट करने के लिए हमें एक पॉज़ देना ज़रूरी है। तो वो पॉज़ कहाँ से आता है? जी, वो आएगा ब्रीथिंग की ओर फ़ोकस करने से। ये जो सेकंड स्टेप है आपका, इसका मकसद है कि बैलेंस करना सिर्फ। यस, पहला स्टेप यस। था पहले तो कुछ चेन को ही नेगेटिव तोड़ना नहीं है, है। पहले तो चेन को ही तोड़ना है जी ना, वो इमोशंस जो ओवर इमोशन हो रहा है ना, जी जो ओवर हो रहा है, उसको तोड़ना है, उसको स्टॉप लगाना है ना, वो जी ज़रूरी है। जी वो इसके साथ होगा,
पहला स्टेप था कि कुछ नेगेटिव नहीं है, अभी यस। हम दूसरे स्टेप पे हैं कि हम्म। अगर कुछ भी ऐसा आपको ओवर इमोशन आ रहा है हम्म। तो ब्रीदिंग की ओर फोकस फोकस करना। करना है, उस यस। चेन को तोड़ना है यस। जो इमोशंस की बन रही है। यस। जी उसके बाद थर्ड है, थर्ड में ऐसा है कि जो भी आपके सामने काम आ रहा है जी वो आपका है या कि कोई और आपके पास लेके आ रहा है, तो वो आपको करना है। काम मतलब इन द सेंस यस। कोई भी वर्क ये आपके सामने आ रहा है। ये जो थर्ड वाला है ना, जी हर कोई सोचता है यार इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमको। जी लाइफ में अगर ग्रोथ करनी है ना, जी तो आपको काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसे होगी लाइफ की, लाइफ में देखिए ऐसे है कि इसमें मैं कहती हूँ कि नेचर है ना जो हमारे अराउंड वो वर्क कर रही है जी हमारे लिए, जी ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत एक मैं अपने आप को एक बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, है ना। जी तो माइंड में एक इमेज बन जाती है, हमारे हर एक इंसान की लाइफ में ना गोल होता है, जी मैंने वो करना है, ठीक है। जी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बैठ जाता है कि यार मैं तो फुल्ली फोकस होके वही किसी को करूँगा। स्टडी करनी है, किसी को कुछ करना है ना, हम्म, किसी को गेम्स में आगे जाना है, किसी को आर्टिस्ट लाइन में आगे जाना है, कहीं पे भी है ना, जी कोई भी गोल हो सकता है ना। तो उसको हासिल करना है तो उस पे काम करने को लग जाता है। जी बट नेचर का क्या है, नेचर का ऐसे है कि वो हमारा संतुलन बना के रख रही है, ठीक है। ठीक है तो वो जो भी हमको काम असाइन कर रही है हमें करना पड़ेगा। ठीक है इसमें ऐसे है कि अगर मान लीजिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट क्लियर करना है, जी ठीक है, तो हो नहीं रहा, आप कह रहे हो कि अरे 1 साल हो गया मुझे कोचिंग लेते, 2 साल हो गए हैं, अरे हो ही नहीं रहा, मेरी जी तो किस्मत में ही है नहीं। तो वो माइंड अपना हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जी जाता है। बट वो उसमें उसकी गलती क्या है? गलती ये है कि उसने अपने कामों को रोक रखा है, ठीक है। अगर 10th नंबर पे उसका गवर्नमेंट का टेस्ट क्लियर होने का वो है, तो बीच में आने वाले 9 जो है उसको वो करने पड़ेंगे ना, जी ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें ऐसे भी हो सकता है कि आपके मम्मा कह रहे हैं कि मेरे को किचन में से चम्मच ला के दे दे, अच्छा तब क्या होता है, यार मैं चम्मच लाने के लिए बैठा हूँ, हम्म, ये आता है ना जी माइंड में। बहुत फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है, जी एक छोटी सी बात होती है, कुछ जी ज़्यादा नहीं होता, चम्मच माँग लिया है, ठीक है। मैं चम्मच लाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, अब खुद नहीं ले सकते। जी आप उस चम्मच लाने वाली बात को पता नहीं क्या-क्या उससे थॉट्स क्रिएट कर लेते हो माइंड में, 10-12 तो हो जाते होंगे मेरे जी ख्याल से, है ना। जी तो क्या होता है, आप खुद के माइंड में एक इमोशन आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा मल्टीप्लाई हो रहा जी है, वहाँ पे ज़रूरत है ब्रीदिंग की और फोकस करने की, ठीक है। ठीक है और आप अगर चम्मच ला के दे दोगे ना, तो आप ये फ़ील करोगे, एक तो चलो उनका काम कंप्लीट हो गया। जी नेचर ने आपको भेजा था, आपको एक असाइन किया था काम कि तू उसका ये काम कर दे, क्योंकि नेचर ने तो संतुलन बना के रखना। अगर जी आप वहीं पे खड़े हो गए कि कह रहे हो कि मैंने नहीं करना, है ना? तो आपका काम तो वहीं पे रुक गया ना, ठीक लेकिन है? कि काम मतलब आप अगर बोल आप रहे हो कर कोई भी दोगे, काम आ रहा है, अब ये भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी हो वहां पे मतलब हाँ, काम में, वो तो वहां नेगेटिव पे कैसे हमने सोचना है, मतलब क्या करना देखिए है, एक एग्जांपल देके आप दोनों वर्क को समझाइए। तो आराम से बैठिए, ठीक है? चुप करके जब आप मैं कहूँगी कि आप थोड़ी देर ना ब्रीदिंग की ओर फोकस कीजिए, जी चाहे आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके मन में से जो पहले आवाज़ आई, जी दैट विल बी द बेस्ट आंसर फॉर यू, ठीक है ठीक है। वो इसमें अभी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपका माइंड भाग रहा था, जी कॉन्शियस माइंड तो भाग रहा था ना। जी जी बट देखो, दो तरह के माइंड होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है, जी ठीक है। कॉन्शियस माइंड की वजह से हम अपनी डेली लाइफ के रूटीन के वर्क कर सकते हैं, ठीक जी है। ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस माइंड का कोई रोल नहीं है, बट वो क्या करता है कि कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, हर वक्त सोचता रहता है, हर वक्त ही, तो फिर हमें लगाए ही रखता है काम पे, जी है ना। तो जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है तो फिर क्या होगा, जब ब्रीदिंग की ओर फोकस करेंगे तो कॉन्शियस माइंड शांत होगा। ठीक है जब वो शांत हो गया, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वो आपको बताएगा, क्योंकि जो मेन आपकी लाइफ की प्रोग्रामिंग है वो जी सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, ठीक है ठीक है। क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, ठीक है। जी तो शांत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई विल से अ वर्ड के सहज होना कह सकते हैं हम जी उसे, या आप कह सकते हैं न्यूट्रल होना, जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है शांत होंगे तभी आंसर आएगा। अगर दिमाग भागता रहेगा, कितनों से भी पूछ लो, जी ठीक है, तो आप घूमते ही रहोगे, आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ठीक है। सही क्या है, गलत क्या है, वो आपको मतलब
हिंदी में मैं कहूँगी कि मन बता सकता है, अगर आप उसको आराम से शांत होके पूछेंगे, ठीक है? हमें पता चल कई बार होता है कि हम अगर कुछ काम करना है ना, अगर कुछ काम ऐसा है तो हमें आता है यार ये सही नहीं है, ये मत कर तुम। ये वही आता है ना माइंड में, हम्म, पर हम करते हैं, जी फिर उसका कंक्लूजन भी गलत होता है, जी ठीक है? और अगर हम नहीं करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपके मन में ना सुकून होता है, यार अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, नहीं किया, ठीक है? जी बिल्कुल, सिग्नल क्या है कि कौन-सा कर्म सही है, कौन-सा कर्म गलत हुआ है, जी ठीक है? सिग्नल क्या है? एक सुकून, शांति हमें जो फ़ील होती है, जी ठीक है? जैसे चम्मच लाना था, जी आपने चम्मच पकड़ा दिया, जब आप पकड़ा दोगे ना, तो आप खुद के लिए फ़ील करना कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। जी आपको एक अंदर से ना शांति सी फ़ील होगी। जी। रादर देन आप बताइए कि आप क्या चूज़ करोगे फिर? कि अगर फ्रस्ट्रेटेड माइंड हाँ जो पता नहीं क्या-क्या सोच रहा हाँ है, क्या कह या सकते फिर शांति से आपने चुप करके काम कर हैं, दिया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? जी हो सकता है एक चम्मच पकड़ाना ही आपके गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट में बाधा डाल रहा है, ठीक अच्छा है? जी रोक रहा है उसको, ठीक है जी ठीक है? तो वही चीज़ है कि इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और जो लास्ट जो रूल है, कर्म करना है, काम भी करना है, ब्रीथिंग की ओर फ़ोकस करते हुए करना है। ठीक है क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें एक तो जब कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत होगा, तो हम बहुत ईज़िली अपना काम कर सकते हैं। ठीक तो उल्टा एक होता है जब हम काम कर लेते हैं ना, तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, जी राइट? बट अगर साँस की ओर ध्यान होते करते हुए आप करेंगे उस काम को, तो आप और भी एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। ठीक है एनर्जेटिक फ़ील करते हैं एंड आपको होता है कि अ, चलो ये खत्म हो गया, अब मैं कुछ और करूँ, जी ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या है, लाइफ़ तो अपने आप डेवलपमेंट की ओर चली गई ना, जी ठीक है, राइट? तो ये चीज़ है। तो इसमें जो मैं कहूँगी मेन रोल है जो, वो नेचर का है, ठीक है? नेचर ही आपको काम असाइन करती है, उसको फ़ॉलो आप करना चाहिए, जी ठीक है? यू मस्ट फ़ॉलो। अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं कर रहा, जी या हम सच में बहुत थके हुए हैं कि जी यार चलो, तो कोई बात नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है कोई जी ऐसी बात नहीं है। बट वो है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ़ को कितने तेज़ी से डेवलप करना चाहते हैं, जी ठीक है? तो इट वर्क्ड, मेरे लिए वर्क किया है। मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था जी कि मैं लाइफ़ कोच बन जाऊँगी, जी जी या मैं कुछ ऐसा लोगों को बता सकती हूँ, जी कर जी सकती हूँ, ठीक है? मैंने जब मेडिटेशन क्लासेस पहले सीखा, ठीक है? अपने पे इम्प्लीमेंट किया, तो देखा यार बहुत वर्क कर रहा है सब कुछ, मतलब इट्स अ मिरेकल, काफ़ी मिरेकल्स हुए भी। जी तो उसके बाद देन पता नहीं कहाँ से मैंने नोटिस किया कि ये तो मेरे में है पावर, जी बिकॉज़ मुझे पता ही नहीं था मेरे में क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना? हमको तो दूसरे बताते हैं कि अरे तुम ऐसे कर लो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़ लो, पढ़ के इस लाइन में चले जाओ या उस लाइन में चले जाओ, है ना? लिफ्तार कुछ ऐसी चीजें हमें बताओ कि आफ्टर मेडिटेशन हुँ। कुछ मैजिकल आपने महसूस किया हो हमारे व्यूअर्स के लिए मैजिकल यही चीज़ है कि मैं जी अभी बता रही थी जो, जी मैजिकल सबसे बड़ी यही है, ठीक जी है? कि आई रियलाइज़्ड कि यार मैं तो ये चीज़ कर सकती हूँ, जी मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं लोगों को जी अवेयर कर सकती हूँ, सब मतलब मेरे में तो ज्ञान का भंडार है ना? जी वो रियलाइज़ेशन ही मेडिटेशन की, जब मैंने तकरीबन 1 साल के बाद मेरी चल रही थी लगातार, जी उसके बाद मुझे रियलाइज़ेशन हुआ। आप खुद देखो कि मैं पहले डिस्टर्ब्ड, उसके बाद डिस्टर्ब होने के बाद माइंड ठीक हुआ, माइंड ठीक होने के बाद लाइफ में मतलब कि कुछ पहले फ़ोकस था ही नहीं, तो ये चीज़ आ गई, मुझे पता लगा। देन अब मुझे अच्छा लगता है, और मैं सीरियसली बोलूँ, है ना? वैसे नॉर्मली जैसे लोगों को बताते हैं ना कि लाइफ में अरे तुमको जो हमारी हॉबी होती है ना, उसी को अपनी करियर लाइन बनाइए, जी है ना? क्यों होती है? क्योंकि हर एक इंसान की ना अपनी अलग प्रोग्रामिंग होती है, ठीक जी है? तो उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसको अपने आप ही उसकी लाइफ में चीज़ें आती हैं, ठीक जी है? तो इसीलिए बोला जाता है कि अपनी हॉबी को ही अपना करियर बनाओ, आप जी ग्रोथ करोगे, है ना? जी अगर माइंड ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस्ड है, आपको पता ही नहीं है यार, दूसरों से पूछना पड़ रहा है कि आप यार कुछ बता दो, मम्मी से पूछ रहे हैं या घर में है ना पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, है ना? उनको तो नहीं पता है ना, आपके अंदर से ही आना चाहिए। वो चीज़ मेरे अंदर से आई है। अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की हुँ, हुँ। कि वाकई में प्रॉब्लम्स नेगेटिव है या नहीं है
काफी लोग इस दुनिया में आए हैं जिन्हें महापुरुष बोलते हैं, अवतार बोलते हैं। अगर उनकी लाइफ को अच्छे से देखा जाए तो मुझे लगता है मोस्टली उनके पास प्रॉब्लम्स ही थी और उन्होंने उनके सॉल्यूशंस दिए, यस जिनके कारण वो आज उस जगह पे हैं जहाँ पे यस लोग उन्हें काफी ज्यादा। ट्रू। चलो हम जी वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ वो भी नेगेटिव नहीं है। जी ठीक है, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। जी किसी की लाइफ में अर्ली लाइफ में आती हैं, किसी की लाइफ में बाद में आती हैं, जी बट देखनी तो पड़ती ही हैं। जी ठीक है, बट वो चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। चलो जी ये तो हमें बहुत जने बता देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रूल नंबर 1, जी नेगेटिव कुछ भी नहीं है। जी ठीक है, नेचर आपको तराश रही है। ठीक जी है, हो सकता है वो बहुत कुछ लेके बैठी है आपके लिए। ठीक है, जी अगर वो प्रॉब्लम आई है वो आपको सिखा रही है, आपका कि माइंड यहाँ को, से आपके सॉल्यूशन माइंड को चाहिए। बिल्डअप कर रही है। जी ठीक है, कि ऐसे है, अगर तुम्हारे पास अगर ठीक है, हम चाहते हैं और हम तो बड़े सक्सेसफुल हो जाएं। जी ठीक है, तो सक्सेसफुल लाइफ के सामने आप खुद देखो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जी ठीक है, तो नेचर आपको रेडी भी कर रही है। जी ठीक है, रेडी कर रही है, तो उनमें से निकलना भी पड़ेगा। जी अगर हम सहजता से निकल जाएं, ठीक है, बहुत आराम से निकल जाएं, स्ट्रेस फ्री रह के निकल जाएं, न्यूट्रल तो होके हम रिएक्ट ना करें, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम्स के बिल्कुल। ऊपर हाँ, रिएक्ट ना करें। और वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अपने आप मिलते जाएं, जी वो भी होता है। जी ठीक है, मतलब हम डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होते, प्रॉब्लम जी का सॉल्यूशन आ जाता है, हो जी जाता है, सब कुछ हो जाता है। बस जस्ट बिलीव करना पड़ता है हमें, है ना। जी यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। जी ठीक है, तो परमात्मा है ना, जी हमें भी पता है ना जी परमात्मा। हम जब भी कहते हैं कि जब भी भगवान का नाम आता है ना, तो जी परमात्मा है ना। जी बट परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, जी बहुत बड़ी। मैं इसे कह सकती हूँ कि उसमें तो मतलब परमात्मा तो बहुत सारी आकाशगंगा को देख रहा है। जी उस एक हमारी है जिसमें धरती है। जी तो आप जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जी आप तो किनके के भी बराबर नहीं जी है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, है ना। इजीली, बड़े इजीली हम कह सकते हम्म हैं कि यार भगवान ने ऐसे कर दिया, भगवान हम्म, ने वैसे कर दिया। भगवान के पास टाइम कहाँ है आपके जी पास, वो बैठा थोड़ी है यार कि हाँ केशव है जी केशव की लाइफ में प्रॉब्लम्स डाल जी लानी है। तो ठीक है, उन्होंने हमारे सराउंडिंग में नेचर को बनाया, एक सिस्टम बना एक रखा है। सिस्टम बना जी रखा है। ठीक है, जैसे मुझे एक चीज़ चाहिए, आपने कहा मेरिकल्स, मेरिकल्स जी पहले मैंने छोटे छोटे करके देखे। जी जैसे एक बार ऐसे हुआ कि मेरा मन कर रहा था, मैं सोच रही थी कि मैंने ना आज बर्गर खाना है। जी तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं नेचर मेरे लिए बर्गर लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी तो मैंने जस्ट सोच के उसको, बस ऐसे ही मैं होगी, और मैंने ये सोचा था कि मैंने नहीं लेना, जी अपने आप आएगा, जी है ना। तो ऐसे आराम से, मतलब 1-2 घंटे में ही ऐसे हुआ कि मेरी एक स्टूडेंट का बर्थडे था, जी देन वो ले आई अच्छा तो उन्हें बर्गर लाया। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, और हम्म लेके भी वो बर्गर ही आई है हम्म कि ठीक है। तो मैंने कहा यार नहीं, थिंग्स एक्चुअली वर्क, है हम्म, ना। तो बड़ी चीज़ों में ऐसे होता है कि टाइम लग टाइम जाता है थोड़ा, बट छोटी चीज़ें तो बहुत क्विकली आती है। इवन मैंने लास्ट ईयर जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जी तो मैंने उनको खाने की चीज़ के लिए ही बोला था कि जी आप ना इस पे ट्रिक करके देखना कि जी क्या होता है। जी तो एक स्टूडेंट थी, उसने कहा कि मैडम मेरा मन बहुत कर रहा था, मुझे जलेबी खानी है अच्छा तो जी और कहती कि मैं इंस्टीट्यूशन से ना रास्ते में बस सोच के जा रही थी, जी तो घर पे कहते गई पापा शाम को जलेबी लेके आ गए अच्छा जी और उसने जैसे ही मुझे बताया ना मैंने कहा देखा, मतलब होते हैं मेरिकल्स हैपन, है ना। जी हम इसको मेरिकल बोल देते हैं, हम्म, बट है तो एक तरीके से कहूँ कि एक टेक्निक है। नेचर को आपने एक थॉट दिया जी कि प्लीज आई वांट दिस, है वो ना। थोट देने की प्रैक्टिस भी आपके सेशंस में यस मिलती है लोगों को। यस यस यस, बिल्कुल मिलती है। इसमें ऐसे है कि शांत रहना बहुत ज़रूरी है, जी नेचर पे बिलीव भी करना पड़ता है। जी ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम कोई विश मांगते हैं ना, जी विश मांगने के बाद हमारे माइंड में आ जाता है यार हो नहीं रहा, एक दिन निकला, जी चलो कोई नहीं, मांगा है आज, ठीक है, अगले दिन फिर देखते हैं, तीसरे दिन देखते हैं, जी फोर्थ डे पे आके हो ना माइंड से खुद थॉट निकलता है, जी वो भी तो नेचर में ही जा रहा है जी ना, किया तो है नहीं यार, है हुआ नहीं तो है नहीं। है नहीं अरे हो सकता है कि उसको, क्योंकि वो संतुलन बना रही है जी ना, आपके लिए बिल्डअप कर रही है, जी ठीक है, हो सकता है कोई बड़ी चीज़ हो, है जी ना, थोड़ा विश्वास रख के चलना पड़ता है। ट्रस्ट तो वाला सहज ध्यान के रूल्स जो हैं, है ना, वो उससे हमें हेल्प मिलती है। जी ठीक है,
अगर हम नेगेटिव नेगेटिव नहीं कहूँगी, है ना? जो अगर हम ये थॉट ना क्रिएट करें, है ना? बीच में इंटरप्शन वाले थॉट्स ना क्रिएट करें, जी, तो स्मूथली मिल जाएगी, ठीक। ठीक है? अगर मतलब वैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात, है ना, आप पहले भी कर रहे थे, हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी तो यही है कि जी, हम जो थॉट बार-बार पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो सोचे, के हाँ, पॉज़िटिव रह बोल के रहे हैं उस चीज़ को कि हाँ, एक सोचें। बारी मेरे सिस्टर ने मुझे बताया हुँ, था कि तुमको ये चीज़ चाहिए ना, तो तुम जी, ना डायरी पे लिखना शुरू कर दो। हुँ, बेसिकली हो क्या रहा है, हुँ, हम नेचर को मैसेज मैसेज कर कर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जी, बार-बार क्रिएट कर रहे हैं, जी, है ना? तो वहाँ से क्या है, नेचर रिस्पॉन्स करेगी। जी, हो सकता है थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स कर दे, जी, बट करेगी। इट विल वर्क, है जी। ना? तो ये चीज़ है। और अब आप बताइए कि जैसे लोग अभी डिप्रेस रह रहे हैं, उनके लिए कोई ऐज़ अ स्टोरी कुछ स्टोरी। जो उनको क्लियर कर पाए कि लोगों की ज़िंदगी में बड़े-बड़े लोगों की ज़िंदगी में हुँ, जिन्हें प्रॉब्लम्स बोलते हैं लोग, हुँ, हुँ, ऐसी सिचुएशंस आई। हुँ। जैसे आपने अभी शो से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, कृष्ण जी की स्टोरी सुनाई थी। यस, यस, तो वो यस, आप ऑफ प्लीज़ कोर्स। हमारे हाँ। व्यूअर्स को भी बताइए। कृष्ण जी के बारे में चलो, मैं तो बहुत छोटी हूँ ना जी, कृष्ण जी के बारे में ठीक है। कुछ भी कहने जी, को। बट हाँ, मतलब मैं एक चीज़ मैंने उनकी लाइफ में नोटिस की हुँ, है। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जी, सहजता की, जी, ठीक है? क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही श्री कृष्ण की लाइफ में स्ट्रगल्स रही हैं। जी, इट वाज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, है जी, ना? बाय बर्थ उनके मामा उनको मारना चाहते थे, जी, ठीक है? तो बाद में उन पे हमले भी हुए, जी, ठीक है? उसके बाद उन्होंने खुद अपने मामा को मारा, है ना? जी, कंस को मारा। उसके बाद देन काफ़ी कुछ हुआ, हो सकता है हम तो चलो एक स्टोरी सुन रहे हैं, बट अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में खुद हों, आप खुद सोचो कि माइंड कितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगा। जी, बट अगर मतलब उनके बारे में जो मैंने एक्सप्लेनेशन या उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा है, सुना है, या फिर सीरियल्स भी आते हैं, है ना? जी, ही इज़ ऑलवेज़ स्माइलिंग, जी, है ना? क्यों है? क्योंकि वो सहज बहुत ज़्यादा थे, जी, ठीक है? हर सिचुएशन उनको पता था कि हाँ, ये दुःख वाली सिचुएशन आएगी, कोई मेरे को ब्लेम करेगा, जी, बट सहजता थी, ठीक है? सहजता में ऐसे होता है कि आपको दुःख-सुख का आपको नहीं फ़र्क पड़ता, जी, ठीक है? जैसे मैंने कहा इमोशंस बैलेंस करने हैं, जी, ठीक है? तो उनके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बैलेंस्ड थे, ठीक जी, है? तो एंड तक भी उनकी लाइफ अगर देखी जाए तो प्यार की बात करें, जी, प्रेम, राधा जी जी, ऑब्वियसली, है ना? तो वो भी उनसे उनको दूरी मिली, ठीक है? जी, लाइफ में नहीं, वो भी खुशी उनको नहीं जी, मिली, ठीक है? उसके बाद उन्होंने मतलब एक वो ग्वाले थे, है ना? जी, ग्वाले की लाइफ उन्होंने जी, उसके बाद वो एक राजा बने, जी, जबकि बलराम जी बड़े थे, जी, ठीक है? जी, फिर भी उनको एक राजा की उपाधि मिली, क्योंकि उनमें क्वालिटीज़ थी, जी, ठीक है? तो उन्होंने देश भी एक बनाया ना, द्वारिका बनाई, जी, उसको मेंटेन किया, मतलब तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनका माइंड कितना ज़्यादा डेवलप्ड था, जी, ठीक है? मेंटेन किया, करा सब कुछ, फिर उसके बाद इवन कृष्ण जी का मेन रोल है ना, जी, मैं महाभारत कैसे भूल जी, सकती हूँ, है ना? सब लोग उनके पास सॉल्यूशंस के लिए आते थे, जी, ठीक है? सॉल्यूशंस क्योंकि आप इमेजिन करो, खुद सीन इमेजिन करो कि महाभारत के बारे में चलो मैंने बहुत कुछ सुना है, जी, बट ऐसा था सीन कि हर तरफ खून है, जी, एक दूसरे को मार रहे हैं, जी, ठीक है? और ऐसे उसमें भी मतलब कि मैंने सीरियल्स देखे हैं, जी, ठीक है? तो हर कोई उनके पास सॉल्यूशन के लिए जा रहा है। जी, अर्जुन जी भी उनके पास सॉल्यूशंस के लिए जा रहे हैं, और उनका माइंड कितना ज़्यादा स्टेबल होगा जी, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई काट रहा है या कुछ कर रहा है ना? हुँ, कि खून है चारों ओर। हम होते हम तो ऑब्वियसली हम तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते जी, हैं ना, जी, जी, थोड़ा-सा भी ऐसा कुछ देख के, जी, ठीक है? तो खुद देखिए कि कितना ज़्यादा डेवलप्ड था। तो उस चीज़ को भी फिर वो सॉल्यूशन बताते थे, जी, और फुल मतलब उनका फ़ोकस कितना ज़्यादा था, सब कुछ कितना ज़्यादा था, जी, ठीक है? एंड एंड तक भी देखें तो उनकी लाइफ़ में उनके पोते-पोतियों को उन्होंने खुद, है ना, एक-दूसरे को मारते हुए देखा, जी, ठीक है? उनकी लाइफ़ एंड होने से पहले, है जी, ना? और सब कुछ खत्म होते हुए देखा, जी, ठीक है? अब उनका परिवार खत्म हो गया था, जी, द्वारिका डूब गई थी, जी, सब कुछ हो गया था, उसके बाद उन्होंने साँस छोड़ी है, जी, ठीक है? तो वो चीज़ है कि मतलब सहजता की एक बहुत, बहुत ही बड़ी एग्ज़ाम्पल है, जी, ठीक है? तो मैं तो खुद कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फ़ॉलो
अप करने की कोशिश करूँ, या चलो उस लेवल तक तो नहीं पहुँच पाएँगे हम, जी, बट कोशिश है कि पहुँच जाएँ, ठीक है? तो नेम फेम ये चीज़ें भी कभी फिर हो सकता है आपके लिए मैटर ही ना करें। बिल्कुल, आप ऐसे बिल्कुल। ही खुश रहो, हुँ। आपको लगे यार लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। जी। आप अभी कुछ हमें ऐसा बताइए कि एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हुँ, कोई एक ऐसी टिप बताएं, छोटी भी हो और हुँ। इजीली इम्प्लीमेंट भी हो जाए डेली लाइफ में। अ, वो तो एक ही है कि जी, लड़की को आप ये फ़ील करवा दो दैट शी इज़ ब्यूटीफुल, जी, ठीक है? यू कैन कॉम्प्लीमेंट हर, है जी, ना? उसकी ब्यूटी को लेके आप कुछ भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप चाहे ना डेली मतलब कि एक लाइन रखो, जी, है ना? लड़के के लिए है जी, कि एक लाइन रखो उसको, मतलब देना ही देना है जी, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो वो तो मतलब कहेगी इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, जी, ठीक है? जो मेल है, मेल का ऐसे है कि मेल में इमोशंस कम होते हैं, जी, ठीक है? तो उसको अंदर से होता है कि ही वांट टू फील स्ट्रांग, जी, ठीक है? उसको मतलब ये फीलिंग चाहिए कि मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, है जी, ना? कि मेरी स्ट्रांगनेस इतनी ज़्यादा है। जी, तो अगर लड़की उस लड़के को ये फील करवा दे, चाहे वो एक झूठा सा ही सही कॉम्प्लीमेंट दे दे, तो ठीक है? वो बहुत ज़्यादा कि सही, हाँ, बहुत ज़्यादा तुम्हारे सही। बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं, मैं सोच ही नहीं सकती थी। जी, कुछ भी है ना हुँ, कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कॉम्प्लीमेंट कि उसकी जो उसको मतलब फ़ील हो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, जी, है ना? तो उसकी लाइफ में भी बहुत अच्छे चेंजेस आएँगे। द थिंग इज़ कि पहले तो उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, फिर उसके जो लड़का होगा ना, उसके करियर लाइन में या अदरवाइज़ बहुत बूस्ट आएगा, जी, ठीक है? अगर डेली बेस पे भी आप लगा लो कि आप गिन के चलो कि 10 दिन मैंने डेली करना है। जी, आप उसका इफ़ेक्ट बहुत मतलब अच्छा आएगा और आप जी, देखोगे कि अरे यार ये क्या हो गया? ऐसे तो कभी होता नहीं था, ये कैसे हो गया? जी। ऐसे भी हो जाएगा। तो लिफ्तार, जैसे कि अभी आप यहाँ पे बैठे हो एज अ लाइफ कोच, जी, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है जी। और मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और जो लड़कियां अपने गोल्स अचीव करना चाहती हैं, उनके हुँ। लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा यही है कि देखिए वैसे तो सबके लिए ही है, जी, बट इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, लड़कियों के लिए, जी, ठीक है? जी, क्योंकि पावर भी उनकी यही है, जी, इमोशंस ही उनकी पावर हैं, जी, ठीक है? बट वो जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, जी, माइंड में चलते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जी, वो एक ना मतलब डिप्रेशन का कारण बन जाता है, जी, स्ट्रेस का कारण बन जाता है ना? जी, तो इमोशंस को बैलेंस करना सीख लें, तो लाइफ बहुत ही अच्छी है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जी, ठीक है? तो उस चीज़ पे उनको वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जी, करना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे लिफ्तार कौर एज अ लाइफ कोच। अगर किसी बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो लिफ्तार कौर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करते हैं। हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके इंस्टा का लिंक डाल देंगे, आप लोग इन्हें डीएम कर सकते हो, ठीक है, और इनसे बात कर सकते हो अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ सॉल्यूशंस चाहिए। अगर किसी की रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रही है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो एटलीस्ट एक बार इतना सुना है हम लोगों ने मेडिटेशन के बारे में, एक बार मेडिटेशन को चांस ज़रूर दे के देखिए अपनी लाइफ में। होप सो कि आगे भी हम लिफ्तार से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनके टच में रहे और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ और अच्छा लेके आए। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस भी हैं लिफ्तार से, तो आप हमारे यूट्यूब सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, वैसे भी कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए पॉडकास्ट में एक नई पर्सनैलिटी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों का।